अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन योंदू को स्कूल में देखते हैं, जिसकी 200 में से 196 रैंक आई होती है। सिर्फ वही नहीं, उसके फ्रेंड्स का भी स्टडी में यही हाल था, क्योंकि उन सब का लेना देना पढ़ाई से नहीं डांस से है। वो और उसके फ्रेंड्स डांस क्लब रियल किंग के मेंबर होते हैं। वो डांस कर ही रहे थे, तभी डीजे का कोई तार हटा देता है, और ये होते हैं स्टडी क्लब व्हाइट टाइगर के मेंबर। तो रियल किंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, पर स्टडी क्लब जो डिस्टर्ब हो रहा था वो अपने डीजे की आवाज बढ़ाने लगते हैं। फिर क्या, लाउड करने के चक्कर में बैटरी में धुआं निकल जाता है। प्रिंसिपल और उसका असिस्टेंट पेरेंट्स के सामने अपने स्कूल की तारीफें करे जा रहा था। इधर होने लगती है रियल किंग और व्हाइट टाइगर के मेंबर में फाइटिंग। तभी टीचर आकर उन्हें भगा देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स स्कूल देखने आए थे। जब असिस्टेंट देखता है रियल किंग ने ये कांड कर डाला, तो वो उन्हें क्लब डिसबैंड करने की धमकी देता है। सुहा को उसकी मॉम क्लास में फर्स्ट रैंक लाने को कहती है। फिर हमें पता चलता है कि व्हाइट टाइगर की सुहा और योंदू रूममेट के साथ साथ फ्रेंड्स में हैं। पर सुहा बहाना बनाकर उसे रूम की सफाई करने को कह देती है, और वो भी मान जाती है। व्हाइट टाइगर के रूम की हालत खस्ता हुई पड़ी थी, और इधर रियल किंग के रूम का भी कुछ ये हाल था। इससे तंग आकर योंदू व्हाइट किंग के कैप्टन यानी हमारे हीरो किम योल के साथ पीस ट्रीटी करने जाती है, पर वो गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। तो वो कहता है, फर्स्ट ऑप्शन तुम मुझ पे से खुद उठ जाओ, सेकंड ऑप्शन मैं पहले उठ जाता हूँ, थर्ड ऑप्शन हम रोमांटिक सीन में तो हैं ही, चलो कर लेते हैं। तभी उनकी कोई फोटो क्लिक कर लेती है, और वो ये फोटो टीचर को सेंड कर देती है, और टीचर प्रिंसिपल को। नेक्स्ट डे नोटिस लगा होता है कि स्कूल में बच्चे ये गुण खिला रहे हैं, इसलिए रियल किंग को डिसबैंड कर दिया गया। तो योंदू को गुस्सा आता है। किम योल प्रिंसिपल को कहता है, किस तो हम दोनों ने किया, तो सजा सिर्फ रियल किंग को क्यों? अगर वो भी मेरी तरह रिच और स्टडी में अच्छी होती तो आप उसके साथ ऐसा न करती, है ना? प्रिंसिपल कहती है, तुम्हारे स्कूल में नंबर 1 रैंक है और तुम्हारे फादर पावरफुल है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। योंदू किम योल को देख कहती है, ये प्रिंसिपल से मिल सकता है पर मैं नहीं, तेरी तो। पर वो उसे पकड़ कर ले जाता है। वो कहती है, सबको सच बताओ कि हमने किस नहीं किया, तो रियल किंग डिसबैंड नहीं होगा। किम योल कहता है, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल को तो रियल किंग को डिसबैंड करने का तो सिर्फ एक बहाना चाहिए था, और वो मिल गया। वो कहती है, पर हमारी फोटो किसने क्लिक की होगी? वो कहता है, ऐसा कोई जो तुम्हें पेनल्टी पॉइंट्स देकर खुद के पेनल्टी पॉइंट्स कम करना चाहता है और मुझे पेनल्टी पॉइंट्स देना चाहता है, यानी मेरा राइवल। फिर वो कहती है, मैंने उस गधे को किस भी नहीं किया, उसने झूठ क्यों बोला? डोंगजे को कहती हूँ, बास्केटबॉल से उसका सर फोड़ दे। डोंगजे जो बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेल रहा था, जैसे ही उसे कोई फिजिकल टच करता है उसे कुछ होने लगता है, इसलिए वो हार जाते हैं। तो प्लेयर उसे डांटते हैं। योंदू कहती है, अगर तुम्हें फिजिकल टच पसंद नहीं तो बास्केटबॉल क्यों खेलते हो? वो कहता है, क्योंकि मुझे बास्केटबॉल पसंद है। योंदू डांट पड़ने के डर से अपनी मॉम का फोन भी नहीं उठाती। उसकी मॉम किम योल के डैड को कहती है, काश मेरी बेटी भी तुम जैसे किसी से मिले। इधर योंदू सोच रही होती है कि उसकी किस करने वाली फोटो किसने ली हो सकती है, और हमें पता चलता है कि वो फोटो ली थी सुहा ने। रियल किंग का रूम खाली किया जा रहा था, इसलिए वो सब उन्हें रोक रहे थे। वो प्रिंसिपल को रियल किंग डिसबैंड ना करने के लिए विनती भी करती है, पर प्रिंसिपल तो उल्टा उसे ही स्कूल ट्रांसफर करने की एडवाइस दी जाती है। रियल किंग के सारे मेंबर सैड बैठे थे। सैडनेस की वजह से योंदू रूफटॉप पर अकेली डांस कर रही थी, पर वो फिर भी सैड थी। हाथ उनकी चोट लगी थी, क्योंकि कम मार्क्स आने पर उसके डैड उसे पीटते हैं। योंदू रो रही थी। किम योल उसे देख लेता है, और वो उसके लिए नोट छोड़कर गया था, जिस पे लिखा था, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो पोस्टर लिखो। तो वो डोंगजी के साथ पोस्टर लिख रही थी। तभी वहाँ सुहा जाती है, और वो उसे किम योल की हेल्प लेने को कहती है, पर योंदू ये कह के मना कर देती है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किम योल तो टॉपर है, फालतू में उसे भी पेनल्टी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो सुहा सैड हो जाती है। इनफैक्ट उसके ट्यूटर ने उसे बताया था कि किम योल फर्स्ट रैंकर है, तुम जितना मर्जी ट्राई कर लो, उसे पीछे नहीं छोड़ सकती। तो उसे हराने के लिए पेनल्टी पॉइंट्स का यूज करो, और पढ़ाई के अलावा तुम्हें अपनी दूसरी स्किल्स पे भी फोकस करना होगा। उस योंदू के साथ रहना छोड़ दो, वो किसी काम की नहीं, ना तो स्मार्ट और ना ही रिच। सुहा कहती है, वो स्टूपिड भी तो है, इसलिए वो टाइम पड़े पे काम आ जाती है। नेक्स्ट डे योंदू पोस्टर लगा रही थी, तभी टीचर कहते हैं, तुम्हें ये सुबह सुबह लगाना चाहिए था,
जब आसपास कोई ना होता। वो कहती है मैं सुबह को जल्दी नहीं उठती ना, इसलिए। टीचर कहता है इम्पोर्टेंट बात को हाईलाइट करो ताकि दूर से दिखे। पर असिस्टेंट को देख कहता है चलो बच्चों अपनी क्लास में जाओ, योंगदू थोड़ा जल्दी करो। असिस्टेंट के आते ही सारे बच्चे भाग जाते हैं। पोस्टर पे लिखा था रियल किंग को डिसबैंड कर हमारे साथ गलत हुआ है, क्या आप इस भेदभाव से खुश हैं? अगर नहीं तो इसके खिलाफ आवाज उठाएं। पर असिस्टेंट आकर हटा देता है। वो गर्ल्स टॉयलेट में लगा देती है, पर असिस्टेंट भी स्पाई की तरह उसके पीछे लगा था। टीचर पोस्टर को ठीक कर देता है। फिर कोई पोस्टर की फोटो क्लिक कर एजुकेशन मिनिस्ट्री को सेंड कर देता है। योंगदू शांति विरोध कर रही थी, तभी प्रिंसिपल आकर कहती है मैं भी देखती हूँ तुम कब तक ये करती हो। पर मिनिस्टर को देख कहती है जल्दी क्लास में जाओ। वो नहीं जाती। मिनिस्टर कहता है मैंने तुम्हारा पोस्टर देखा क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में रिपोर्ट किया गया था। लगता है स्कूल में क्लब एक्टिविटी को इनकरेज नहीं करते, स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी ध्यान दो। इसलिए योंगदू बहुत खुश होती है। पर फिर सब बच्चों के फोन ले लिए जाते हैं और ये सब प्रिंसिपल ने जानबूझकर करवाया था। इसलिए सब बच्चे योंगदू से बुरा बिहेव कर रहे थे क्योंकि सबको लगता है स्कूल में स्ट्रिक्ट रूल्स उसकी वजह से बढ़े हैं। किम योल उन्हें रोकता है। योंगदू को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो टीचर से पूछती है बताइए आपको किसने किस वाली फोटो भेजी है? ये सब उसी की वजह से हुआ है। पर टीचर नहीं बताते। पर वो उनके जाते ही टीचर के फोन में देखती है और वो फोटो भेजी थी सुहा ने। तो वो उसे कहती है तुमने वो फोटो क्लिक कर भेजी थी, तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना? वो कहती है फ्रेंड? तुम जैसी नालायक का फ्रेंड कौन बनना चाहता है? फिर क्लास में टीचर स्टूडेंट को आकर रीडिंग करने के लिए कहती है। योंगदू को तो सुहा पे गुस्सा आ रहा था और वो कंट्रोल नहीं कर पाती। तो कहती है सुहा तुम्हें लोगों को नीचे दिखाना अच्छा लगता है ना? फ्रेंडशिप के नाम पर तुमने सिर्फ अब तक मुझे यूज किया। और किम योल तुम, क्या हमने किस किया था या नहीं? अगर नहीं तो तुमने झूठ क्यों बोला? सबको गलतफहमी है ना? तो चलो रियल में किस करें। कौन सी? फ्रेंच किस, डीप किस, पैशनेट किस? बताओ कौन सी? चलो करो ना। और तुम सब, क्या मैंने ये स्ट्रिक्ट रूल बनाने को कहा था? प्रिंसिपल ने किया है ये सब। तुम सबके सब एक जैसे हो, हेल्प करने की बजाय मजे उड़ाते हो। टीचर उसे चुप कराती है तो वो सॉरी मांगती है और स्कूल छोड़कर जाने लगती है। होंगडे जानबूझकर सुहा पर मिल्क गिरा देता है। अगर सुहा की मॉम को कोई काम करवाना होता है तो वो प्रिंसिपल को रिश्वत देती है, जैसे रेफ्रिजरेटर। योंगदू घर पे आकर रो रही थी तो मॉम उसके लिए परेशान थी। फिर योंगदू सोचती है जब तक गिव अप नहीं करोगे तब तक हार नहीं माननी चाहिए। होंगडू उसका फ्रेंड के साथ साथ पड़ोसी भी था और वो कहता है स्कूल में जाने पर तुम्हें पेनल्टी पॉइंट्स मिले हैं, पर एक गुड न्यूज भी है। तो वो स्कूल में वापस आकर देखती है उनका रूम व्हाइट टाइगर के स्टडी रूम में कन्वर्ट हो गया और कहती है अब से मैं भी व्हाइट टाइगर में हूँ। हैजुन उसके डेस्क को लात मार के कहता है गेट आउट, पर वो उसकी काटने लगती है और कहती है मैं नहीं जाने वाली। असिस्टेंट उसे पकड़कर स्टाफ रूम में ले आता है। तभी उसकी मॉम कहती है अबे उस पे से हाथ हटा, मुझे अभी ट्रांसफर पेपर दो। मेरी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो तुम उसे ऐसे ट्रीट करोगे? मैं एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को ऐसे स्टडी स्कूल में नहीं रहने दूंगी। योंगदू कहती है मॉम मुझे ट्रांसफर नहीं करना। बेचारी मॉम, क्योंकि ये सब करने के बाद अब उनके हाथ कपकपा रहे थे और वो माफी मांगने जाने लगती हैं, पर वो उन्हें रोक देती है। मॉम कहती है तुम पढ़ाई में अच्छी हो या ना हो, पर तुम्हें डांस पसंद है इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। वो क्लास में लोटपोट कर पढ़ रही थी तो असिस्टेंट उसे खींचकर बाहर ले जाता है। लंच के टाइम वो पोस्टर पर अच्छी हैबिट्स के बारे में दिखा रही थी, पर जैसे ही असिस्टेंट मुंह फेरता है वो पोस्टर बदल देते हैं और फिर गलती से पकड़े जाते हैं तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है और वो सब मिलकर क्लीनिंग करते हैं। जब वो एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे तो हैजुन कहता है ये पागल है क्या? किम योल कहता है रियल में वो 18 इयर्स के लग रहे हैं। असिस्टेंट को देखते ही योंगदू जल्दी से भागती है, पर किम योल से टकराकर उसके ऊपर गिर जाती है। वो कहता है हमारे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? पहला ऑप्शन। वो कहती है मैं ही उठ जाती हूँ और फिर डोंगजी के साथ चीयर कर मिल्क पीती है। तो किम योल भी पहली बार वो मिल्क ट्राई करता है। योंगदू सुहा को क्लीनिंग करने को कहती है पर वो मना कर देती है। योंगदू कहती है मैं भी रियल किंग को वापस और तुमसे माफी मंगवा कर रहूंगी, पर वो चली जाती है। सुहा की ट्यूटर किम योल को दूसरा स्कूल ज्वाइन करने के लिए बिजनेस कार्ड दे जाती है। इधर प्रिंसिपल योंगदू का गुस्सा असिस्टेंट पर निकाल रही थी, तभी सुहा की ट्यूटर आकर सुहा के लिए ग्रेड्स बढ़ाने का तरीका बताती है ताकि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जा सके। सुहा और उसके फ्रेंड्स ने योंगदू का सारा सामान वॉशिंग मशीन में डाल दिया था, इसलिए वो अकेली उनका विरोध करती है। तभी योंगदू के फ्रेंड्स आ जाते हैं उसकी हेल्प करने और फिर बहुत खुश होते हैं। और दूसरे ही पल सैड, क्योंकि रियल किंग वापस नहीं आएगा। उन्हें पनिशमेंट मिली थी पर वो वहीं डांस करने लगते हैं। असिस्टेंट कहता है तुम सब कॉकरोच हो क्या?
हर जगह पहुंच जाते हो। प्रिंसिपल ने रियल किंग और व्हाइट टाइगर के मेंबर्स को कुछ बताने के लिए बुलाया था और प्रिंसिपल कहती है रियल किंग और व्हाइट टाइगर दोनों मिलकर चीयर लीडिंग क्लब बनाएंगे ताकि कंपटीशन जीत सके। बदले में रियल किंग रिवाइव कर दिया जाएगा। योंगदू सोचती है मैं क्या करूं, मना तो मैं कर नहीं सकती, पता नहीं इसका क्या प्लान है। फिर अपने फ्रेंड से इशारे से पूछती है और हाँ करने ही वाली थी। किमयोल कहता है तुम्हें सच में पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ किसी को ग्रेड्स इम्प्रूव करने के लिए चीयर लीडिंग कंपटीशन जीतना है, इसलिए रियल किंग का यूज हो रहा है जिससे फायदा होगा सुहा को। तो योंगदू प्रिंसिपल का ऑफर ठुकरा देती है और फिर सुहा को माफी मांगने को कहती है, पर वो कहती है स्कूल का खर्चा मेरे पेरेंट्स की रिश्वत से चलता है, यूनिफॉर्म सेम है इसका मतलब ये नहीं हमारा स्टेटस भी सेम होगा, समझी, अपनी औकात में रहे। फिर सुहा अपनी ट्यूटर पर चिल्लाकर पड़ती है, पर मॉम का फोन आते ही भीगी बिल्ली बन जाती है। तभी उसके बास्केटबॉल लगती है जो डोंगजी से गलती से लग गई थी और उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। इधर रियल किंग डांस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने की सोचते हैं। डोंगजी देखता है हैजुन जख्मी पड़ा है तो उसे कुछ होने लगता है। तभी किमयोल आकर हैजुन को उठाकर ले जाने लगता है, पर सुहा उन्हें देख लेती है और प्रिंसिपल को कहती है अब चीयर लीडिंग क्लब जरूर बनेगा। इधर रियल किंग के मेंबर डांस फेस्टिवल में डांस करते हैं। योंगदू का पैर मुड़ गया था, वो फिर भी डांस कर रही थी। वो उसे हॉस्पिटल ले आया था। इनफैक्ट हैजुन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसलिए किमयोल गुस्सा होता है और फिर सैड, क्योंकि हैजुन ये पहले भी कर चुका था। रियल किंग के मेंबर जीतने में खुश थे, पर उनमें से 2 मेंबर सैड थे और चले जाते हैं। फिर योंगदू भी हॉस्पिटल में आती है और किमयोल से हॉस्पिटल में होने का कारण पूछती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। वो टीचर को देख छुपने लगती है और किमयोल और हैजुन को भी छुपने को कहती है। वो दोनों छुपते हैं, पर किमयोल योंगदू के पास आ गया था। वो बोली जा रही थी तो वो उसका मुंह पकड़ लेता है। टीचर के जाते ही वो उसे देखकर कहता है तुम्हारा मुंह बंद होते ही तुम इतनी बुरी नहीं लगती हो। वो नर्वस हो रही थी। अभी हैजुन कहता है तुम दोनों कर क्या रहे हो, टीचर तो चले गए। टीचर नर्स से हैजुन का नाम बोलते सुन लेता है। योंगदू डोंगजी को देख हाथ फैला लेती है, पर वो उसकी बजाय जयहुन का हालचाल पूछता है। टीचर जयहुन के जख्म देखकर उसके पेरेंट्स को बताने को कहता है, और वो कहता है सॉरी मैं आगे से फिर नहीं करूँगा, अगर डैड को पता चला तो वो मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे, प्लीज एक बार छोड़ दो। प्रिंसिपल किमयोल से कहती है हैजुन ने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की, अगर हैजुन के डैड डायरेक्टर को पता चला तो उसका क्या होगा ये तो तुम जानते ही हो, इसलिए बेहतर होगा जल्दी से चीयर लीडिंग क्लब बनाओ। योंगदू अपने 2 मेंबर्स को सुहा के साथ चीयर लीडिंग क्लब में शामिल होते देख लेती है, तो वो सैड होकर डोंगजी से कहती है आज फिर मुझे धोखा मिला। हाजुन किमयोल से सॉरी मांगता है और उसका गुस्सा दूर हो जाता है, पर किमयोल उसे कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट डे किमयोल योंगदू से कहता है मेरे साथ चीयर लीडिंग करो। वो कहती है तुम पगला गए हो क्या, पहले खुद ही मना कर रहे थे, क्यों? वो कहता है अब मैं तुम्हारे साथ और रियल किंग के मेंबर्स के साथ करना चाहता हूँ। वो कहती है ऑप्शन 1 मुझे अपनी बात से मुकरने वाले लोग पसंद नहीं। ऑप्शन 2 मैं उस सुहा के लिए कुछ नहीं करने वाली। ऑप्शन 3 मैं तुम्हारे साथ तो चीयर लीडिंग बिल्कुल नहीं करूँगी। और वो जाने लगती है तो वो उसे हाथ पकड़ रोकता है, पर वो मना कर चली जाती है। रियल किंग के 2 मेंबर सुहा की तरफ हो गए थे, तो किमयोल उससे पूछता है तुमने रियल किंग के मेंबर को ऐसी कौन सी रिश्वत दी थी? वो कहती है उन्हें उनके रूम से बाहर निकलवाने की धमकी देकर। फिर किमयोल योंगदू से बात करने को कहता है, पर वो नहीं करती। टीचर सबको उनके पेनल्टी पॉइंट्स बता रहे थे, तो किमयोल कहता है मैं नोटबुक नहीं लेके आया, 1 पॉइंट उसका, 1 पॉइंट ब्रेसलेट का, 1 पॉइंट हेयर वैक्स लगाने का, 1 पॉइंट टाई न पहनने का और 3 पॉइंट क्लास में टेक्स्ट करने का। अब बढ़े मेरे पेनल्टी पॉइंट्स। तो टीचर उसे पनिशमेंट देने लगते हैं। वो कहता है योंगदू भी बिना परमिशन के स्कूल से गई थी, तो उन दोनों को ही पनिशमेंट मिलती है। वो उसे चीयर लीडिंग क्लब में ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर रहा था। फिर वो उसे बॉक्सेस को ट्रैश करने का मेथड बताती है, तो वो ऐसे ही करता है। योंगदू के फ्रेंड्स को प्रिंसिपल ने रूम से बाहर निकलवा दिया था, इसलिए वो सैड होकर कहती है मैं क्या करूं, क्लब ज्वाइन करने से सब ठीक हो जाएगा, पर मैं चीयर लीडिंग भी नहीं ज्वाइन करना चाहती, एक प्राइड ही तो बचा है मेरे पास। और रोने लगती है। रात होते ही रूम का गेट बंद हो गया था, तो किमयोल सीटी मारकर हैजुन को बुलाता है और वो ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी फेंकता है। योंगदू उसके साथ जाने को मना कर देती है, तो वो जाने लगता है। योंगदू फोन करती है, पर सुहा नहीं उठाती। तभी किमयोल आकर कहता है फर्स्ट अगर पकड़ी गई तो बाहर फेंक दी जाओगी, सेकंड पूरी रात बाहर बितानी पड़ेगी, थर्ड मेरा हाथ पकड़कर शुक्रगुजार हो तो चीयर लीडिंग करो। वो कहती है फिर से,
और उसके साथ चली जाती है। पीटी टीचर चेकिंग कर रहे थे तो डोंगजे उन्हें बातों में उलझाता है। टीचर अंदर आता है तो हैजुन कहता है किम योल बीमार है इसलिए रेस्ट कर रहा है, पर बेड पे तो किम योल के साथ योंदू भी छुपी थी। टीचर उघाड़ते हैं तो वो कहता है मुझे ठंड लग रही है, तो टीचर ध्यान रखने को कहकर चले जाते हैं। किम योल उसे कुछ बताने लगता है पर हैजुन कपड़ा उखाड़ देता है तो योंदू जल्दी से भाग जाती है। फिर वो उसे कहता है मैं हार मानता हूँ, तो मैं तुम्हें झूठ बोलने वाला हूँ। अगर मैं तुम्हें क्लब में ज्वाइन करने के लिए मना नहीं पाया तो मेरा फ्रेंड जो मेरे भाई जैसा है उसे खतरा होगा। जैसे तुम्हारे लिए प्राइड ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए वो फ्रेंड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फैसला तुम्हें लेना होगा। ये सोच सोचकर योंदू को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहती थी। किम योल योंदू के बारे में सोच रहा था। योंदू रियल किंग के मेंबर्स को कहती है शायद मैं डांस के बिना रह सकती हूँ पर तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती, तो चलो पहले की तरह साथ हो जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है वो चीयर लीडिंग हो या डांसिंग, कम से कम हम साथ में तो होंगे। और फिर सब लाइन बनाकर आते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में और कहते हैं अब आप हमें रूम से बाहर निकलवाने की धमकी देकर ये करवाना ही चाहती हैं तो हम करेंगे। रियल किंग को रिस्टोर करना भी याद रखना। प्रिंसिपल हाँ करती है तो वो कहती है मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है तो अब तो बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसे बात करने के लिए प्रिंसिपल अपोलॉजी लेटर लिखने को कहती है, पर वो तो अपोलॉजी लेटर साथ में लाए थे। योंदू बहुत खुश थी तो किम योल कहता है थैंक यू अपना माइंड चेंज करने के लिए। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स स्कूल में आकर प्रिंसिपल से कहते हैं तुम एक लड़की सुहा की हेल्प कराने के लिए हमारे बच्चों का यूज कर रही हो, उस चीयर लीडिंग क्लब में हमारे बच्चों को ज्वाइन करवा रही हो। तभी कोई उनके फोटो खींच एजुकेशन मिनिस्टर को रिपोर्ट कर देता है, पर सुहा की मॉम सबके पेरेंट्स को धमकाकर मना लेती है। इधर किम योल के फादर और योंदू की मॉम डेट पर आए थे। स्कूल में चीयर लीडिंग क्लब के लिए न्यू इंस्ट्रक्टर आती है जिसे देख टीचर की बत्ती गुल। इंस्ट्रक्टर कहती है रियल किंग डांस में अच्छा है तो वो सेंटर पे होगा और व्हाइट टाइगर को डांस नहीं आता वो पीछे और साइड पे होंगे, यानी मेहनत रियल किंग करेगा पर क्रेडिट व्हाइट टाइगर की सुहा को, क्योंकि इंस्ट्रक्टर को सुहा की मॉम ने हायर किया था। हैजुन हैरान था कि किम योल और योंदू चीयर लीडिंग क्लब को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, पर किम योल बहाना मार चला जाता है। सुहा के कम मार्क्स आए थे तो वो चुपके आकर सिगरेट पीने लगती है, पर डोंगजे उसे देख लेता है तो वो भागने लगती है, पर वो भी उसके पीछे पीछे और उसे सिगरेट देने लगता है। वो कहती है ये मेरी नहीं है। किम योल ने भी देख लिया था तो वो सुहा से कहता है तुम्हारी है ना, क्यों ना हम चीयर लीडिंग में साथ में काम करें, लो अपनी अमानत तो लेती जाओ। योंदू भी उन्हें देख लेती है। क्लास में किम योल कहता है मेरा पर्स खो गया, तो टीचर सबको अपना सामान बाहर निकालने को कहता है, पर सुहा के पास सिगरेट थी क्योंकि ये तो किम योल का प्लान था। टीचर चेकिंग कर रहे थे तो योंदू कहती है किम योल को पर्स मिल गया, उसकी पॉकेट में है, और उसे इशारा करती है तो वो कहता है हाँ मिल गया। सुहा चिढ़ रही थी। योंदू किम योल को सुहा के साथ ऐसा करने को मना करती है, पर सुहा आकर उल्टा उसे ही थप्पड़ मारती है। किम योल कहता है ये मेरा आइडिया था। सुहा सिगरेट देखती है क्योंकि योंदू ने उसे पहले भी सिगरेट पीने से रोका था। तो सुहा कहती है मेरी बेस्ट फ्रेंड जो टॉपर थी उसने सुसाइड कर लिया था और हर जगह उसी के चर्चे थे, तो मॉम ने कहा हर कोई फर्स्ट टॉपर को याद रखता है, सेकंड को नहीं, और मेरी फिर से सेकंड आई। योंदू कहती है अरे मुझे देख लो मेरी 196 रैंक आई है, क्या फर्क पड़ता है, लोग हमें याद रखे न रखें, वैसे भी मॉम की हमेशा डांटने की आदत ही होती है। तभी उसकी मॉम उसे मारने आती हैं क्योंकि उसकी 196 रैंक आई थी और सुहा उन्हें देख रही थी। सुहा की मॉम उसे सेकंड रैंक लाने पर डांट रही थी क्योंकि उन्हें तो टॉपर चाहिए थी, पर सुहा योंदू और उसके फ्रेंड्स को देख चिढ़ रही थी। इंस्ट्रक्टर सबसे फिजिकल ट्रेनिंग करवा रही थी जिससे रियल किंग एंजॉय कर रहा था, पर व्हाइट टाइगर की हालत थोड़ी खस्ता थी। योंदू से गलती से सुहा के पैर लगता है तो सुहा कहती है तुमने ये क्यों किया, तुम्हारे पास तो अच्छा चांस था। वो कहती है क्योंकि सिगरेट तुम्हारी पेनफुल मेमोरी है। सुहा कहती है तुम मुझ पे दया दिखा रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, देखो मैं तुम्हें कैसे हर्ट करती हूँ। और फिर दो लड़कों को अपने नोट्स देकर कुछ करने को कहती है। फिर वो लड़के गेम में डोंगजे को बार बार फिजिकल टच करते हैं क्योंकि यही तो सुहा का प्लान था। फिजिकल टच से डोंगजे को कुछ होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। किम योल उसको कहता है ये तुमने किया था ना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि बदला तो तुम्हें मुझसे लेना चाहिए था। डोंगजे को ठीक देख योंदू चैन का सांस लेती है।
सुहा अपनी बेस्ट फ्रेंड की फोटो देख कहती है, क्या तुम खुश हो? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, पर मैं रुक भी नहीं सकती, मुझे ये सब करना होगा। सुहा को देख योंदू का खून खोल रहा था और वो उसे बास्केटबॉल मारकर कहती है, ऐसे क्या देख रही है और पिटना चाहती है क्या? तू लोगों का पेन यूज करती है ना, यू डर्टी बिच। सुहा कहती है, मैं ऐसा और भी कर सकती हूँ क्योंकि मुझे लोगों के पेन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मरे या डोंगजे मरे, मुझे क्या। वो कहती है, माना कि तू डर्टी बिच है, पर कम से कम इंसान की तरह तो रह ले, और चली जाती है। इंस्ट्रक्टर फिर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करती है, पर व्हाइट एंकर के मेंबर करने को मना कर देते हैं क्योंकि वो उसे टीचर ही नहीं मानते। तो इंस्ट्रक्टर उन्हें बाहर जाने को कहती है और फिर आ जाती हैं व्हाइट टाइगर के बच्चों की मम्मियाँ और प्रिंसिपल भी। उन सब की मॉम इंस्ट्रक्टर को सुना रही थी। इंस्ट्रक्टर तो खुद ही जॉब छोड़ने को कहती है। तभी एजुकेशन मिनिस्टर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें चीयरलीडिंग क्लब की रिपोर्ट मिली थी, तो वो सब बहाने मारते हैं। प्रिंसिपल और टीचर जैसे तैसे नाटक कर इंस्ट्रक्टर को रोक लेते हैं, पर इंस्ट्रक्टर एक कंडीशन रखती है, सबको इक्वल ट्रीट करने की। प्रिंसिपल असिस्टेंट को एजुकेशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करने वाले को ढूंढने को कहती है। इधर इंस्ट्रक्टर अब ट्रेनिंग करवाने की बजाय कॉमिक पढ़ रही थी। टीचर इंस्ट्रक्टर के पीछे पीछे चल रहे थे और फिर असिस्टेंट भी। डोंगते को बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया था, इसलिए योंगतू सैड थी। ये दोनों पोचा फाइटिंग कर रहे थे और किमयोल योंदू के पीछे पीछे चल रहा था। लड़ते लड़ते उन दोनों का पोचा शीशे से लगता है और कांच नीचे गिरने लगा था, तो किमयोल योंदू को पकड़कर कवर अप कर लेता है। उसके बचाने के चक्कर में उसके काफी जख्म भी हो गए थे। इधर डोंगजे कांप रहा था और वो योंगदू को कॉल करता है, पर वो नहीं लगता। इनफैक्ट बचपन में जब योंगदू डोंगजे को खेलने के लिए कह रही थी तो वो उसे हटाता है, पर वो गिर जाती है तो उसकी चोट लग गई थी, तभी से वो फिजिकल टच नहीं कर पाता। योंगदू किमयोल का हिचकिचाकर थैंक्स करती है, तो वो उससे खुश होकर ट्रीट मांगता है और महंगी महंगी डिशेस खाता है। रोड पर एक डांस शो चल रहा था और फर्स्ट आने वाले को प्राइज में स्टीरियो मिलता, तो योंगदू स्टीरियो लेने के लिए डांस करती है। किमयोल स्माइल करता है, तो वो किमयोल को भी बुला लेते हैं और दोनों मिलकर डांस करते हैं, पर वो थर्ड आए थे तो प्राइज पकड़ने में दोनों एम्बैरेस हो रहे थे। फिर वो एक दूसरे पे सिर रख सो जाते हैं। वो उसे सोता देख स्माइल करता है। वो दोनों इतने लेट आए थे तो पकड़े जाने पर टीचर से सॉरी मांगते हैं। टीचर कहता है, सॉरी से काम चलेगा क्या? स्कूल से भागने से पहले मुझे तो बताते ताकि मैं भी भागता। वैसे तुम दोनों थे कहाँ? अपनी गलती की वजह से दोनों योंगदू से सॉरी मांगते हैं, पर डोंगते अभी भी उसकी चोट नहीं छू पा रहा था। योंगदू किमयोल के बारे में सोच हंस रही थी। किमयोल भी उसे याद कर हंस रहा था। हैजुन भी हंस पड़ता है क्योंकि उसने पहली बार किमयोल को ऐसे हंसते देखा था। इंस्ट्रक्टर माइकल जैक्सन बन रही थी। तभी डोंगते आकर कहता है, मैं भी चीयरलीडिंग क्लब ज्वाइन करूंगा। बात ना मानने पर इंस्ट्रक्टर सब स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देती है। इंस्ट्रक्टर के कहने पर वो सब एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। डैमी किमयोल से पूछती है, तुम किस लड़की को डेट कर रहे हो? वो कहता है, वो लड़की जिससे मैं किस करना चाहता हूँ। सब हल्ला मचा देते हैं। योंगदू का फेस पूरा रेड हो गया था और वो उसे देख रही थी, तो किमयोल स्माइल करता है। इंस्ट्रक्टर सबको एक स्टंट करने को कहती है जिसे उन्होंने अपने पार्टनर के साथ करना था। सब अपने पार्टनर से खुश नहीं थे क्योंकि सुहा का पार्टनर डोंगते था। किमयोल सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में सुहा को वो कपड़े उठाते देख लेता है, तो गुस्से से उससे जाकर कहता है, तुमने उसे ऐसे यूज किया है? अगर मरना नहीं चाहती तो ये सब बंद कर। वो कहती है, तुम अपना ध्यान रखो क्योंकि मैं हैजुन को पागल होते देखना चाहती हूँ, तुम्हें नहीं। तो हैजुन आकर उससे बात पूछता है और वो बता देती है। वो छत पे अकेले बैठा था और किमयोल का फोन भी नहीं उठाता, तो किमयोल उसे हर जगह ढूंढने लगता है। ऊपर का गेट लॉक था। हैजुन सुसाइड करने जाता है पर रुक जाता है। किमयोल को रोता देख वो कहती है, हैजुन मिल जाएगा क्योंकि तुम्हारा झूठ सच था ना। हैजुन प्रिंसिपल ऑफिस में तोड़फोड़ कर कहता है, तुमने वो सब किया था, पर किमयोल आकर उसे रोक देता है। हैजुन कहता है, तुम ये सब करके मुझे माइजरेबल मत बनाओ वरना मैं सच में खुद को मार लूंगा। किमयोल कहता है, क्यों? तू क्यों मारना चाहता है खुद को? हैजुन तोड़फोड़ करने लगता है। रियल किंग रोकते हैं पर वो लड़ाई करने लगता है। टीचर उन्हें लड़ता देख लेता है तो इंस्ट्रक्टर सबको पनिशमेंट देती है। टीचर रोकता है पर वो नहीं रुकती। प्रिंसिपल कहती है, यू पागल हो गई क्या? सबकी मम्मियाँ फिर आ जाएंगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। इंस्ट्रक्टर उन्हें साथ में खाना खाने को कहती है वरना पनिशमेंट मिलेगी। सब टूट फूट गए थे
किम्योल कहता है मैं डर गया था कि मैं तुझे फिर से खो ना दूं, तो मैं क्या करता। हैजुन कहता है तभी तो मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ तेरे लिए। अब तो रियल किंग और व्हाइट टाइगर के मेंबर सब साथ में मिलकर खा भी रहे थे और हंस भी रहे थे। टीचर ये देख खुश था। किम्योल और हैजुन भी मौज मस्ती कर रहे थे। फिर दोनों प्रिंसिपल से हैजुन के बर्ताव की माफी मांगने आते हैं। किम्योल के डैड योंगदो की मॉम को प्रपोज करते हैं, पर वो चाहते हुए भी मना कर देती हैं। इंस्ट्रक्टर उन्हें ये हाउस ढूंढने का टारगेट देती है, तो वो वहाँ पहुंचकर खाना शुरू कर देते हैं। डैमी कोको कोला की जगह ड्रिंक ले आती है, पर सब पीने के बाद कहते हैं ये तो ग्रेप्स जूस है, बहुत अच्छा है। और सबके सब पी पी कर टल्ली हो अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। सुहा कहती है तुम सबके सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं सबको मार दूंगी। मैंने ऐसा क्या गलत किया है, मैं भी तो ऐसी प्रॉब्लम में हूँ जैसे मैं मर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ब्रेन मेरे दिल को खा रहा है। और रोने लगती है। योंगदो किम्योल को कहती है अच्छा हो तुम्हारा फ्रेंड मिल गया, तुम्हें चिंता हो रही थी, अच्छा लग रहा है, तुम भी आओ ना, अच्छा है ना। किम्योल कहता है मैं वो करने जा रहा हूँ और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। इंस्ट्रक्टर आकर देखती है सबके सब टल्ली पड़े हैं और फिर सबको वैन में घर ले जाने लगती है। योंगदो उसके ऊपर सिर रख लेती है। वो पेट्रोल डलवाने रुकते हैं तो वो सबके सब वैन से बाहर आ जाते हैं। सुहा अकेली ही जंगलों में चली गई थी। वो सब जा रहे थे, फिर पता चलता है सुहा गायब है और उसका फोन भी यही है। हैजुन को सुहा की बात याद आती है तो वो भागता है। टीचर भी वहाँ आ गया था और वो सब उसे ढूंढने लगते हैं। सुहा को हैजुन ढूंढ लेता है। वो कहती है यहाँ कितना कोल्ड है, पर मुझसे कोल्ड नहीं, और पानी में जाने लगती है, पर हैजुन उसे रोक देता है। योंगदो सुहा को ढूंढ रही थी, पर उसकी चोट लगती है तो किम्योल उसे अपनी बैग पर टांग लेता है। सुहा हैजुन के साथ वहाँ पे आ गई थी और फिर वो दोनों भी वो सब भागते हैं क्योंकि स्कूल खुल चुका था। पनिशमेंट के डर से वो सब छुपते हैं। इंस्ट्रक्टर प्रिंसिपल और असिस्टेंट का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी और वो सब छुप छुप के अंदर घुस रहे थे। काम तो बन गया था, पर इंस्ट्रक्टर का बुरा हाल था। सब बच्चे इंस्ट्रक्टर का थैंक्स करते हैं। वो नाइट आउट के बारे में बातें कर रहे थे, पर कैमरामैन उनकी रिकॉर्डिंग कर लेता है, जो टेप के बदले में एजुकेशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करने वाले का नाम पूछता है। क्लास में योंगदो किस टाइमिंग को याद कर किम्योल के लिप्स देखती है। फिर वो उसे अकेले में बुलाती है। वो कहता है मेरा फेस देखने का मन है और अच्छे से देखो ना। वो कहती है वो कल हम टेरेस पे अकेले थे ना। वो कहता है किस, हमने किया था या नहीं। वो कहती है हमने नहीं किया था ना। वो कहता है पर तुम तो दिल से करना चाहती थी। फिर वो कहती है हमने किया था या नहीं। किम्योल ने मुझे किस नहीं किया होगा, पर अगर किया हुआ तो। वो उसे देख अब भी किस के बारे में सोच रही थी और नेट पे देखती है टल्ली लड़की की किस करने की चांसेस 100% है। किम्योल भी स्माइल कर रहा था। इनफैक्ट जब वो उसे किस करने वाला था वो सो गई थी और इस बार वो सीरियस था। टीचर और इंस्ट्रक्टर प्लान बनाकर कैमरामैन से टेप लेने आते हैं। वो कहती है तुमने मुझे ड्रिंक करवाकर मेरी वीडियो बना ली, अगर वो टेप लीक हुई तो मेरी लाइफ खत्म कर देगी। ये सुन सब लोग कैमरामैन को सुनाने और धमकाने लगते हैं और उसे डर के मारे टेप देनी पड़ती है। फिर पता चलता है उसके पास टेप की और भी कॉपीज थी। सुहा के कहने पर एक चीयरलीडिंग ग्रुप उन्हें स्टंट दिखाता है। सुहा डोंगते को कहती है या तो तुम अपने फिजिकल कांटेक्ट के फियर से छुटकारा पालो या क्लब छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से अपने पॉइंट्स कम नहीं करवाना चाहती। वो सब चीयरलीडिंग नहीं कर रहे थे तो योंगदो हैजुन को कहती है मेरी बाइट करो, मैंने तुम्हें बाइट किया था ना, तो सूला हो जाएगी, तो मेरी चीयरलीडिंग में हेल्प करना। तभी किम्योल आता है तो वो कहती है तुम्हें भी हेल्प करनी चाहिए। असिस्टेंट प्रिंसिपल को बता रहा था टीचर यांग ही एजुकेशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता था, इसलिए उसे जल्दी फायर करना पड़ेगा। वो तीनों ये सुन लेते हैं पर फिर पकड़े भी जाते हैं। प्रिंसिपल उन्हें अपना मुंह बंद रखने की धमकी देती है। योंगदो को लगता है उन्हें कुछ करना चाहिए क्योंकि टीचर के साथ गलत हो रहा है, पर किम्योल कहता है तुम सुपरमैन बनने की बजाय चुप रहो, वरना प्रिंसिपल बैकफायर जरूर करेगी। बड़ों के काम में मत घुसो, तुम हमेशा दूसरों की चिंता क्यों करती हो, और चला जाता है।
पर योंगदू टीचर को उसे फायर करने वाली बात बता देती है, पर टीचर उसे उसके टेंशन लेने की बजाय चिल करने को कहता है। बट रियल में टीचर परेशान था। फिर वो कैमरामैन को स्कूल के सारे काले चिट्ठों की रिपोर्ट देता है और साथ में टेप डिलीट करने को कहता है। कैमरामैन कहता है रिपोर्ट को न्यूज में दिखाया जाएगा तो बच्चों से इंटरव्यू भी लिया जाएगा। वो कहता है बच्चों को बीच में मत लाओ वरना वो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, इंटरव्यू मैं दे दूंगा। इधर प्रिंसिपल सबको कहती है अगर किसी बच्चे ने इंटरव्यू दिया और झूठी इंफॉर्मेशन दी तो उसे सस्पेंड या निकाला भी जा सकता है। योंगदू कहती है अगर इंटरव्यू में सही इंफॉर्मेशन दी तो वो कहती है लगता है मेरी वार्निंग सीरियसली नहीं ली, उसे निकाला भी जा सकता है। पर योंगदू फिर भी इंटरव्यू देने के इरादे में थी तो प्रिंसिपल असिस्टेंट को योंगदू को बाहर निकालने का कोई रीजन ढूंढने को कहती है। टीचर को देख योंगदू इंटरव्यू देने का डिसाइड करती है, पर किमयोल उसे वहाँ से ले जाता है और कहता है तुम स्मार्ट नहीं हो तो कम से कम रीजनेबल तो बनो, बड़ों पे भरोसा मत करो। वो कहती है मुझे टीचर पे भरोसा है, स्कूल के करप्शन के बारे में बताना गलत थोड़ी ना है। वो कहता है तुम्हारे ये सब करने से जस्टिस नहीं मिल जाएगा, जिसे तुम ठीक ही नहीं कर सकती उसे स्टार्ट करने का क्या फायदा। वो कहती है पर मैं तुमसे तो बेहतर हूँ जो स्टार्ट करने से भी डर रहा है, और चली जाती है। योंगदू की मॉम भी योंगदू को इंटरव्यू देने से मना करती हैं। कैमरामैन उसे इंटरव्यू देने को कहता है पर वो मना कर देती है। फिर वो देखती है हैजुन के डैड हैजुन को पीट रहे हैं तो वो हैजुन को आवाज लगाती है तो डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो उसकी चोट की चिंता करती है और उसे मेडिसिन देकर कहती है इसे लगा लेना, मैं इस बारे में किसी से नहीं कहूँगी, सो डोंट वरी। जेहुन किमयोल को कहता है योंगदू सही हो सकती है क्योंकि वो अलग है। बाद में जेहुन योंगदू को चीयर लीडिंग क्लब में हेल्प करने को कहता है। फिर वो बारिश में योंगदू को भीगता देखता है। योंगदू टीचर की हेल्प ना करने और इंटरव्यू ना देने पर सॉरी मांगती है। टीचर कहते हैं अगर मेरी हेल्प करनी है तो मैथ स्टडी करो, स्कूल में तुम्हें 2 चीजें ढूंढनी चाहिए, एक फ्रेंड्स, दूसरे बड़े जो तुम्हारी साइड में हो, तभी सरवाइव कर पाओगी। तो वो हंस पड़ती है। किमयोल योंगदू की कई बातें सोच रहा था। हैजुन योंगदू के लिए अम्ब्रेला रख जाता है पर योंगदू बिना देखे चली जाती है और बारिश देख वहीं बैठ जाती है। किमयोल आकर उससे सॉरी मांगता है। वो कहती है शायद तुम सही थे, आखिर में मैं टीचर की हेल्प नहीं कर पाई, मुझे बुरा लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाई। किमयोल कहता है तुम्हें अपने दिमाग से ज्यादा दिल की सुनी चाहिए, वही करो जो तुम करना चाहती हो। कहती है ठीक है अब मैं वही करूँगी जो मुझे करना पसंद है। वो उसे अम्ब्रेला देकर कहता है अगर मैं अकेले तुम्हारे साथ अम्ब्रेला के नीचे होऊंगा तो खुद को मुश्किल में डाल लूंगा, और भाग जाता है। पर वो सोच में डूबी थी। टीचर पढ़ा रहे थे, योंगदू को सोच रही थी और उन्हें जाकर कहती है मेरे पास ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, पर सेकंड चीज मुझे अभी पता चली, बड़े जो हमेशा मेरी साइड में थे, थैंक यू टीचर। और भाग कर जा इंटरव्यू देने को कहती है और इंटरव्यू दे देती है। किमयोल और जेहुन कैमरामैन को धमकाकर योंगदू को प्रोटेक्ट करने को कहते हैं। योंगदू जेहुन को कैंडी खाने को कहती है पर उसे ग्रीन फ्लेवर पसंद नहीं आता। ऊपर से ऑर्डर्स मिलने पर इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होने से रुक गया था तो टीचर और योंगदू सैड थे और प्रिंसिपल असिस्टेंट खुशी मना रहे थे और टीचर को निकालने का कोई रीजन ढूंढते हैं। सुहा रियल किंग के साथ अपनी परफॉर्मेंस देती है और फिर योंगदू व्हाइट टाइगर के साथ परफॉर्म करती है। तो इंस्ट्रक्टर योंगदू को चीयर लीडिंग क्लब का प्रेसिडेंट चूज करती है तो सुहा चिढ़ रही थी। फिर उसे पता चलता है कि टीचर ने एजुकेशन मिनिस्टर को रिपोर्ट दी थी। ट्रेनिंग के टाइम इंस्ट्रक्टर टीचर को बच्चों की हेल्प करने को कहती है पर जेयंग गिरने वाली थी तो टीचर उसे बचाता है पर वो उसे दूर हटा कहती है तुमने मेरी चेस्ट को टच करा। टीचर कहता है सॉरी मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। पर फिर पता चलता है कि टीचर से थोड़ा सा टच हुआ था, टीचर ने जानबूझकर नहीं किया था और जेयंग ने तो ऐसे ही कह दिया था। पर सुहा आकर उन्हें भड़का देती है तो जेयंग असिस्टेंट के सामने रोना धोना स्टार्ट कर देती है। फिर उसकी मॉम आकर टीचर को सुनाती है। टीचर उन्हें समझाता है पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। इंस्ट्रक्टर आकर कहती है अगर टीचर जेयंग को नहीं बचाते तो उसे बहुत चोट लगती। पर प्रिंसिपल टीचर को अपनी ही सेक्सुअल असॉल्ट की रिपोर्ट एजुकेशन मिनिस्टर को सेंड करने को कहती है। ये न्यूज देख सब बच्चे हैरान थे और टीचर के खिलाफ बातें बनाते हैं। योंगदू गुस्सा होती है पर किमयोल कहता है सुहा, जेयंग और योना तुम तीनों ही रिपोर्ट की मेन कैरेक्टर हो जो टीचर ने एजुकेशन मिनिस्टर को भेजी थी, इसलिए तुमने सेक्सुअल असॉल्ट का झूठ बोला ताकि टीचर को बाहर निकलवा सको। ये सब करने पर योंगदू से कहती है तुम तो बड़े कमाल के निकले, पर इससे वो टीचर को जल्दी फायर करेंगे, तुमने अचानक से ऐसा क्यों किया। कहता है अगर मैं नहीं करता तो तुम करती और हर्ट हो जाती, पर मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं देख सकता। वो कहती है तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है, इस बारे में अच्छे से सोचो।
टीचर को फायर करने का नोटिस लग गया था। लंच टाइम पे सब लोग टीचर से दूर दूर बैठ रहे थे, तो योंगदू, डोंगते, किमयोल और हेजंग आकर उनके साथ लंच करने लगते हैं। वो सब टीचर को रिहायर करने की पिटीशन डालते हैं, पर पिटीशन कैंसिल हो गई थी। बच्चों की मॉम और एजुकेशन मिनिस्टर के सामने टीचर के केस की सुनवाई होती है। झूठ पकड़े जाने के डर से जेहंग सबके सामने फिर झूठ बोल देती है कि टीचर ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया था, तो टीचर अपनी पोस्ट से रिजाइन देने को कह देता है। वो सब सैड होते हैं। जेहंग अपनी मॉम को कहती है, टीचर ने मुझे नहीं छुआ था, मैं सबको सच बता दूंगी। पर उसकी मॉम उसे चुप रहने को कहती है, तो वो सुहा को आकर कहती है, टीचर हमारी वजह से फायर हुए हैं, तुम जानती थी ना। सुहा कहती है, होश में आ, हमारी नहीं तुम दोनों की वजह से, मुझे तो उस टीचर से छुटकारा पाना था। सुहा कुछ सोच रही थी। डोंगते वहाँ प्रैक्टिस करने आता है, तो सुहा कहती है, तुम जब ये कर नहीं सकते तो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, मेरा प्रोटेस्ट कर रहे हो क्योंकि तुम मेरी वजह से बास्केटबॉल टीम से निकाल दिए गए, इसलिए चीयर लीडिंग में आए हो। वो कहता है, लगता है तुम ठीक नहीं हो। जेहुन अपने डैड के पास आकर कहता है, आप स्कूल के डायरेक्टर हो ना, तो प्लीज टीचर को फिर से जॉब दिलवा दीजिए, प्लीज इस पर हेल्प करिए, अब मैं बहुत अच्छे से स्टडी करूंगा। डैड कहते हैं, अगर मुझे यही करना होता तो मैं पिटीशन कैंसिल ही क्यों करवाता, तुम उस टीचर के बजाय अपनी स्टडी पर ध्यान दो। डैड के पिटीशन कैंसिल करवाने वाली बात जानकर उसे गुस्सा आता है। योंदू अपना इंटरव्यू देने पर रिग्रेट फील कर रही थी, तो मॉम कहती है, मैंने तुम्हें मॉम होने के नाते मना किया था, पर तुम्हें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, इसलिए तुमने जो किया था सही किया, रिग्रेट मत करो। किमयोल को देख मॉम कहती है, पता नहीं ये किसका बेटा होगा, कितना हैंडसम है, इसी को डेट करना। फिर योंदू की मॉम किमयोल के डैड को कहती है, तुम भी अपने बेटे से मिलने जाया करो। योंदू टीचर को कंपटीशन में आने को कहती है, तो वो हाँ करते हैं। फिर वो उन दोनों को कहती है, तुम भी टीचर को देखने आई थी ना, तुम्हें बुरा लग रहा है ना, पर इसमें सारी तुम्हारी गलती नहीं है, तो क्या एक फेवर करोगे। कंपटीशन वाले दिन योंदू को नर्वस देख किमयोल उसे वैनिला मिल्क देकर कहता है, पहले तुम सिर्फ फनी लगती थी, पर मुझे दूसरी फीलिंग्स का भी एहसास हुआ, वो भी तुम्हारी वजह से। वो नर्वस हो जाने लगती है, पर वो उसे गले लगाकर कहता है, चीयर अप योंदू। उसका फ्रेंड उन्हें बुलाने आया था और कहता है, तुम दोनों ये क्या कर रहे थे। टीचर को आता देख वो खुश होते हैं। इंस्ट्रक्टर टीचर को अपने पास बैठने को कहती है। प्रिंसिपल और उसका असिस्टेंट टीचर को देख खुश नहीं थे। चीयरलीडिंग क्लब के मेंबर अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जो बहुत अच्छा था, और फिर पोस्टर दिखाते हैं जिस पे लिखा था, हमने झूठ कहा, टीचर ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है, प्लीज हमें पढ़ाने वापस आइए। टीचर की आंखों में आंसू आ गए थे, सब बहुत खुश थे और वो सब खुश थे। जेयंग और योना टीचर से सॉरी मांगती हैं, पर सुहा सॉरी मांगने के बजाय चिढ़ रही थी। ये सब करने के लिए प्रिंसिपल उन्हें ट्रांसफर देने के लिए तीनों को ले जाती हैं, पर हैजुन आकर कहता है, इसमें मैं भी शामिल था, तो मुझे भी ट्रांसफर कीजिए। तो किमयोल आकर भी यही कहता है, और फिर एक के बाद एक आकर सब ट्रांसफर मांगते हैं, तो प्रिंसिपल बिना ट्रांसफर किए चली जाती है। टीचर इनोसेंट प्रूव होने पर स्कूल में वापस आ जाते हैं, तो वो पार्टी करने के लिए छत पे आकर खाना खाते हैं। मिड टर्म एग्जाम आने वाले थे, तो किमयोल योंदू को अपने नोट्स देता है और बदले में ट्रीट मांगता है। फिर वो उसे स्पेशली ट्यूशन देता है। किमयोल के पूछने पर वो कहती है, ये कैट मेरे लिए लकी चार्म है, मैं इसके बिना एग्जाम नहीं देती। इधर सुहा की नोज से ब्लड निकलने के बावजूद भी वो स्टडी करने में लगी हुई थी। उसका ब्लड देख टीचर कहते हैं, स्टडी जरूरी है, पर हेल्थ का भी ध्यान रखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आना। वो कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। किमयोल उसे पढ़ा रहा था, पर वो उबासी ले रही थी और फिर सो जाती है, तो वो स्माइल करता है और फिर उसके फेस पे धूप पड़ने पर रोकने के लिए नोटबुक रख जाता है और एक नोट भी जिस पे लिखा था, एग्जाम के बाद मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। फिर वो उसे यही मैसेज करता है। वो रिप्लाई करने लगती है, तो टीचर क्लास में टेक्स्ट करने पर उसका फोन ले लेते हैं और साथ में लकी चार्म कैट भी। तो वो किमयोल से नाराज होती है क्योंकि वो उसी का रिप्लाई करने वाली थी। किमयोल चुपके स्टाफ रूम में जा उसके फोन से लकी चार्म लेने आता है, पर लेडी टीचर उसे देख लेती हैं और जाने को कहती हैं। उन दोनों को साथ में देख उसका फ्रेंड कहता है, तुम दोनों फिर साथ में, मैं कैमरामैन हूँ, बताओ तुम दोनों में क्या रिश्ता है। वो उसे मारने भागती है। असिस्टेंट जो वही था उन्हें घूरता हुआ चला जाता है। वो उनका इंग्लिश टीचर भी था और सबको टेस्ट रिजल्ट बताता है। सुहा फिर से सेकंड और किमयोल फर्स्ट आया था, तो सुहा गुस्से से असिस्टेंट को कम मार्क्स देने का कारण पूछती है। तभी दो बच्चे गलती से असिस्टेंट को गिरा देते हैं, तो वो उन्हें मारने भागता है। असिस्टेंट का सामान गिर गया था
और एक पेन ड्राइव भी, जिसे सुहा उठा लेती है। असिस्टेंट अपनी पेन ड्राइव ढूंढ रहा था क्योंकि उसमें क्वेश्चन पेपर फाइल थी। लेडी टीचर कहती है, मैंने किम्यूल को स्टाफ रूम में देखा था। इधर सुहा क्वेश्चन पेपर लैपटॉप में कॉपी कर पेन ड्राइव फेंक जाती है। जब वो सुनती है कि किम्यूल पे असिस्टेंट की पेन ड्राइव चुराने का शक है, तो वो पेन ड्राइव उठाकर चुपके से किम्यूल के बैग में डाल देती है। तभी असिस्टेंट आकर किम्यूल के बैग की तलाशी करता है और उसे पेन ड्राइव मिल भी जाती है। पर किम्यूल को तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। असिस्टेंट कहता है, मैं तुझे इन्वेस्टिगेट करूंगा, वो भी तेरे डैड के सामने। सब कह रहे थे कि किम्यूल पेपर चुराकर फर्स्ट आता था। वो सब भी उसके खिलाफ बातें बनाते हैं। तो योंदू कहती है, तुम सबको शर्म आनी चाहिए। जब सब उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कम से कम तुम तो उस पर ट्रस्ट करो। किम्यूल के केस की सुनवाई हो रही थी। प्रिंसिपल कहती है, किम्यूल को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाएगा। तो डैड कहते हैं, ऐसे तो वो एग्जाम कैसे देगा, तो आपको उसके लिए अल्टरनेट एग्जाम करवाने पड़ेंगे और मैं आपके स्कूल की काफी हेल्प करूंगा। किम्यूल हंसकर कहता है, जब कोई मुझसे ना पूछ रहा है और ना मेरी सुनना चाहता है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और चला जाता है। फिर किम्यूल अपना सामान लेकर जाने लगता है। तो गर्ल्स कहती हैं, अगर किम्यूल एग्जाम नहीं देगा तो सुहा फर्स्ट आएगी। योंदू किम्यूल से सॉरी मांगती है क्योंकि वो उसी का लकी चार्म लेने गया था, पर वो चला जाता है। किम्यूल डैड से बात नहीं कर रहा था क्योंकि डैड ने उस पर विश्वास करने की बजाय केस को लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश की थी, और वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। फिर हम देखते हैं बचपन में उसके मॉम डैड में हमेशा झगड़ा होता था और उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी। उसने 2 दिन तक अपने पेरेंट्स का वेट किया था, वो नहीं आते, तो उसने डिसाइड किया कि वो आज के बाद किसी पे विश्वास नहीं करेगा। योंदू की मॉम किम्यूल के डैड को कहती हैं, तुम्हें अपने बेटे पे विश्वास करना चाहिए था, पर तुमने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो गुनहगार हो और उसके लिए पनिशमेंट कम करवाने की कोशिश की, तभी तो वो हर्ट हुआ है। तुम्हें थैंक यू, सॉरी और लव यू का यूज करना चाहिए। मिड टर्म एग्जाम होते हैं पर किम्यूल नहीं आया था, इसलिए हैजुन और योंदू सैड थे क्योंकि उसने अभी तक उन्हें मैसेज नहीं किया था। फिर वो उससे मिलने आती है और कहती है, मुझे लगा तुम अपना स्मार्ट ब्रेन यूज कर खुद को इनोसेंट साबित कर रियल चोर को ढूंढोगे, किसी को हो या ना हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। वो कहता है, थैंक यू। फिर रात में योंदू सीसीटीवी देखने आती है, पर वहाँ तो हैजुन भी यही करने आया था। वो सीसीटीवी फुटेज कॉपी करने लगते हैं, पर सिक्योरिटी गार्ड को देख वहीं छुप जाते हैं। फिर वो दोनों कई घंटों बैठ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख रहे थे। योंदू को सोता देख हैजुन स्माइल कर उसका पेन लेने लगता है, पर वो उठ जाती है। उसे भूख लग रही थी तो वो दोनों मिलकर नूडल्स खाते हैं। सुहा इस बार फर्स्ट आई थी और वो खुश थी, तो मॉम उसे पर्स गिफ्ट करती हैं। जब उसे पता चलता है कि योंदू और हैजुन सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं तो उसे डर लगने लगता है। योंदू को उसका फ्रेंड किम्यूल के साथ वाला वीडियो भेजता है, जिसे देख वो कहती है, मुझे मिल गया किम्यूल को इनोसेंट करने के लिए प्रूफ। पर सुहा हैरान थी। फिर वो हैजुन को दिखाती है कि वीडियो में असिस्टेंट भी था। किम्यूल लगभग 12 बजे स्टाफ रूम में गया था और ये वीडियो 12 बजे के बाद का था। उस टाइम असिस्टेंट के पास पेन ड्राइव थी, यानी किम्यूल इनोसेंट साबित हो जाएगा। फिर वो दोनों रात में चुपके चुपके स्कूल से भागने जाने लगते हैं, पर हैजुन गिर गया था तो वो पकड़े जाते हैं और अपनी पनिशमेंट वाली फोटो किम्यूल को भेजते हैं। किम्यूल कहता है, उन दोनों को पनिशमेंट लेते मुझे जेलसी क्यों हो रही है। इधर इन दोनों को टीचर पनिश कर रहे थे, पर हैजुन पनिशमेंट में भी खुश था। हैजुन अपनी चोट पर योंदू की दी हुई मेडिसिन लगा स्माइल करता है। किम्यूल योंदू को कहता है, इस वीडियो से ये तो प्रूव हो जाएगा कि मैंने 12 बजे पेन ड्राइव नहीं चुराई, पर हम ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि मैंने 12 बजे के बाद नहीं चोरी की। बट इट्स ओके, ये इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है, और थैंक यू मुझ पे विश्वास करने के लिए। नेक्स्ट डे वो प्रिंसिपल और असिस्टेंट को वीडियो दिखाता है, तो असिस्टेंट कहता है, क्या पता तुमने 12 बजे के बाद चुराई हो। वो कहता है, उस टाइम स्टोर में तो मैं चुरा नहीं सकता था। फिर आप क्लास में आए और मैं 1 मिनट भी लेट नहीं था। आपकी क्लास से बाहर निकलते ही मैं इंस्ट्रक्टर और फ्रेंड्स के साथ क्लब रूम में था। फिर तो मेरे किसी क्लोन ने ही चोरी की होगी, है ना। प्रिंसिपल कहती है, पर पेन ड्राइव तुम्हारे बैग में कैसे आई। किम्यूल असिस्टेंट की पॉकेट में वॉच डालकर कहता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने मेरी वॉच चुराई, तो मैं स्कूल में वापस आ सकता हूँ। और फिर किम्यूल क्लास में आता है तो सुहा चिढ़ रही थी, पर वो सब बहुत खुश थे। टीचर कहते हैं, किम्यूल इनोसेंट प्रूव हो गया, अब रियल चोर को पकड़ने की इच्छा स्कूल की है। कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब लोग उस रास्ते चले जाते हैं जहाँ से वापस नहीं आ सकते, पर उन्हें फिर भी वापस आना चाहिए। अगर तुम हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें वापस लौटने में हेल्प करूंगा, तो बहादुर बनो। फिर ये तीनों कोको कोला पीते हैं।
किमयोल योंदू को पकड़ने लगता है तो वो हैजुन के पीछे छुपती है। उन दोनों को मस्ती करते देख हैजुन हंस रहा था। किमयोल के दोबारा एग्जाम देने की बात सुन सुहा परेशान होती है। उसकी मॉम ट्यूटर को किमयोल का किसी भी तरह एग्जाम रोकने को कहती है, इसलिए प्रिंसिपल किमयोल को दोबारा एग्जाम लेने से मना कर रही थी। तो वो कहता है मुझ पे स्कूल ने झूठा आरोप लगाया था, इसलिए मैं एग्जाम नहीं दे पाया। पर वो नहीं मानते तो किमयोल के डैड कुछ लायर्स को साथ लाकर कहते हैं ठीक है तो मैं लीगल एक्शन लूंगा। तो प्रिंसिपल असिस्टेंट को लात मारती है। डैड किमयोल से सॉरी मांगते हैं कि उन्हें उस पे विश्वास करना चाहिए था। फिर डैड योंदू की मॉम से कहते हैं बच्चों को समझना कितना मुश्किल है, तो तुम मेरी हेल्प करो प्लीज, मेरे प्रपोजल के बारे में कुछ सोचो। किमयोल के दोबारा एग्जाम देने के बारे में सुन सारे पेरेंट्स के फोन आ रहे थे। तो प्रिंसिपल अपना गुस्सा असिस्टेंट पर दिखाती है क्योंकि ये सब उसी का किया धरा था। किमयोल कहता है सुहा फर्स्ट आकर कैसा लग रहा है, कहीं तुम मेरी एग्जाम देने के बारे में सुन परेशान तो नहीं हो। ट्यूटर सुहा को कहती है मैंने सिक्योरिटी कंपनी वाली सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी, पर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी इसकी कॉपी ले गया। सुहा कहती है प्लीज इस बारे में मॉम को कुछ मत बताना। किमयोल असिस्टेंट को कहता है आपने मुझ पे झूठा आरोप लगाया है तो मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री को सब बताने जा रहा हूँ। असिस्टेंट उसे रोकता है तो वो कहता है मैं बिना मतलब अपने फ्रेंड्स को पेनल्टी पॉइंट्स नहीं दिलवाना चाहता। फिर वो सब स्कूल के बाहर का खाना खा रहे थे, पर असिस्टेंट उन्हें पनिश करने की बजाय चुपचाप चला जाता है। सुहा को एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें वो असिस्टेंट की पेन ड्राइव चुरा रही थी, तो वो उसे तोड़ने लगती है और फिर डोंगजे को देख कहती है जहाँ भी मैं जाती हूँ तुम वहीं टपक पड़ते हो। वो कहता है शायद हम जुड़े हुए हैं, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। सुहा उसी पे शक करती है। फिर वो सब कैंपेनिंग ट्रिप के लिए आते हैं। नेचर को एंजॉय करने के लिए टीचर उनसे उनके फोन ले लेते हैं। वो सब बातें कर रहे थे कि किमयोल के बैग में किसने पेन ड्राइव रखी होगी जिससे सबसे ज्यादा फायदा होगा, पर एक एक रैंक तो सबकी बड़ी है। सुहा का शक डोंगजे और किमयोल पे जा रहा था। फिर वो टेंट में आती है, पर वहाँ से योंदू जा रही थी। तभी उसके बैग में नोट मिलता है कि आज अपना गुनाह कबूल कर लेना, और उसे योंदू पर शक होता है। किमयोल और योंदू बातें कर रहे थे। उसका फ्रेंड कहता है तुम दोनों लवी डवी क्यों बन रहे हो। टीचर उन दोनों को फायरवुड लेने भेजता है और योंदू को कुछ सामान लेने स्टोर भेजता है, तो सुहा भी उसके साथ जाती है। सुहा उसके बैग में वैसे ही नोट्स देख लेती है। योंदू से सामान पकड़ा वॉशरूम जाती है, पर सुहा ड्राइवर को झूठ बोलकर वहाँ से चली जाती है। गाड़ी को गायब देख योंदू हैरान थी, ना तो उसके पास फोन था और स्टोर भी बंद हो गया था। सुहा वहाँ से अकेली वापस आ रही थी, पर उसके बैग में फिर से नोट था कि भागने से कुछ नहीं होगा, अपना गुनाह कबूल करो। यानी ये नोट योंदू ने नहीं रखा था। किमयोल और हैजुन टीचर को बताते हैं कि योंदू अभी तक नहीं आई। इधर योंदू के लिए डर रही थी और गिर जाती है। वो सब ड्राइवर को ढूंढने आते हैं, पर हैजुन साइकिल से उसे ढूंढने निकल जाता है। फिर ड्राइवर से उसे पता चलता है कि सुहा ने उससे झूठ कहा था, तो वो सुहा को आकर कहता है योंदू कहाँ है और तूने क्या किया है उसके साथ। इधर हैजुन योंदू को ढूंढ लेता है, तो वो रोते हुए उसके गले लग जाती है। वो कहती है यहाँ बहुत अंधेरा था तो मैं अकेली डर गई, तुम्हें देख मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। वो उसे अपनी साइकिल पर बैठा कर ले जाने लगता है। इधर किमयोल उसे कहता है तुमने ये सब इसलिए किया था ना क्योंकि तुम्हें लगा वो वीडियो तुम्हें योंदू ने दी थी, अगर योंदू को कुछ भी हुआ तो तुम गई। हैजुन खुश हो साइकिल चला रहा था, पर गिर जाता है, तो वो उसे पट्टी बांधता है, पर साइकिल खराब हो गई थी, तो वो साइकिल पकड़ ले जाने लगता है। टीचर और किमयोल उसे ढूंढने जा रहे थे। इधर सब योंदू को ढूंढ रहे थे, पर सुहा अकेली डरी हुई बैठी थी। किमयोल योंदू को देख कहता है तुम ठीक हो, कहाँ थी तुम इडियट, ये क्या चोट, तुम सही से क्यों नहीं चलती हो, मुझे हमेशा चिंता में डालती हो। योंदू को आता देख सब चैन की सांस लेते हैं। सुहा भी टेंशन में थी, तो किमयोल कहता है तुम्हें डर लग रहा है कि योंदू क्या कहेगी, आज सबको पेन ड्राइव और योंदू के साथ जो हुआ सब बता देना। इनफैक्ट किमयोल ही वो स्टूडेंट था जिसने सिक्योरिटी कंपनी से सीसीटीवी की कॉपी ली थी, और उसी ने पेन ड्राइव और योंदू से वो नोट लेकर लगाया था। योंदू आकर कहती है तुम मुझे वहाँ अकेले क्यों छोड़ के आई, शायद तू कभी नहीं बदलेगी, तूने ही वो पेन ड्राइव चुराई थी, एक दिन सबको तेरा सच पता चलेगा। ये तीनों अपना दुखड़ा सुना रहे थे। इंस्ट्रक्टर कहती है मुझे तो कोई टीचर ही नहीं मानता। टीचर कहता है और मुझे तो जब मर्जी स्कूल से बाहर उठाकर फेंक देते हैं, मजे तो असिस्टेंट के हैं। असिस्टेंट कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूँ, क्या तुमने प्रिंसिपल की लात खाई, मैंने खाई। वो लेडी, मैं उससे नफरत करता हूँ, मुझे दिन रात सुनाती है, मुझ पे सामान फेंक कर मारती है, पर मुझे फिर भी सामान उठाना पड़ता है, यो है मेरी लाइफ। और फिर चीयर करते हैं। किमयोल के कहने पर वो सब ट्रूथ डेयर खेलते हैं। वो हैजुन से उसका फर्स्ट लव पूछते हैं, वो नहीं बताता तो उसे पनिश करते हैं। वो डोंगजे से पूछता है
तुम क्या करना चाहते हो? वो कहता है मैं अपने फिजिकल टच के फियर को ओवरकम करना चाहता हूँ। किम्यूल पूछता है सूहा तुम योंदू को अकेली क्यों छोड़ के आई? सब हैरान होते हैं। वो डर रही थी। तभी योंदू कहती है समझने में गलती हुई थी। उससे लगा मैंने उसे जाने को कहा, पर मैंने उसे वेट करने के लिए कहा था। और किम्यूल को कहती है माना कि सूहा ने गलत किया, पर उसे सबके सामने एक्सपोज करना भी ठीक नहीं है। तुम्हें भी उसे एक लास्ट चांस देना चाहिए। तो किम्यूल सूहा को सबको खुद ही सच बताने का एक लास्ट चांस देता है। वो कहती है मुझे डर लग रहा है, अगर मेरी फिर सेकंड आई तो मैं पक्का अपनी मॉम के हाथों मारी जाऊंगी। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सबको बता दूंगी, पर पहले मॉम को बताना होगा। वो कहता है ठीक है मैं 3 दिन देता हूँ, पर तुम्हें योंदू से भी माफी मांगनी होगी। किम्यूल योंदू और हैजुन के बारे में सोच रहा था और हैजुन योंदू के बारे में सोच रहा था। इधर योंदू को भी नींद नहीं आ रही थी। फिर वो किम्यूल को देख कहती है तुम सोए नहीं? वो कहता है तुम भी तो नहीं सोई। क्यों? मुझे देखने का मन था। आज सबसे पहले मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था और तुम्हें देखते ही गले लगाना चाहता था। अब मैं इसे और सीक्रेट नहीं रखना चाहता कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तुम्हारा आंसर क्या है? वो कुछ नहीं कह पाती। तभी हैजुन आकर कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो? चलो नूडल्स खाने चलते हैं। नेक्स्ट डे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, पर सूहा किम्यूल के बैग में तलाशी ले रही थी। फिर वो सब वापस स्कूल जाने लगते हैं। किम्यूल सूहा को देख रहा था क्योंकि वो समझ गया था कि सूहा ने उसके बैग की तलाशी ली थी। सूहा अपनी मॉम को सच बताने लगती है, पर मॉम कहती है मुझे तुम पे भरोसा है, तुम अब फिर से फर्स्ट रैंक लाओगी ना, इसलिए वो नहीं बता पाती। फिर ट्यूटर किम्यूल का मुंह बंद कराने के लिए उसे रिश्वत देने को कहती है, पर सूहा कहती है वो कभी नहीं मानेगा, मुझे बस किसी भी तरह उस प्रूफ को मिटाना होगा। योंदू की मॉम उन्हें कहती है मैं शादी नहीं कर सकती, क्यों ना हम ऐसे ही डेट करते रहे। किम्यूल के डैड कहते हैं हम ब्रेकअप भी नहीं कर सकते तो साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? मैं तुमसे मिलने के बाद ही इंसान बन पाया हूँ और अपने बेटे को समझने लगा हूँ, क्यों ना एक बार अपने अपने बच्चों से इस बारे में बात करें। सूहा किम्यूल के सामान की तलाशी ले रही थी तो किम्यूल स्माइल करता है। योंदू सूहा को प्रैक्टिस करने के लिए कहती है, पर वो तबीयत खराब का बहाना मारती है, पर फिर प्रैक्टिस करने लगती है। प्रैक्टिस करते टाइम योंदू गिर जाती है तो किम्यूल उसे उठाने में हेल्प करता है। फिर वो उसे कहता है तुम हमेशा दूसरे लड़कों के साथ क्यों रहती हो, और हैजुन के साथ भी। अब तुम्हें इस सब की इजाजत नहीं है, तुम्हें टच करने वाला अकेला लड़का सिर्फ मैं हूँ। कहती है तुम तो बड़े ऑब्सेसिव बन रहे हो, मुझे भूख लग रही है, मैं तो जा रही हूँ। वो कहता है या वो मुझे इग्नोर कर रही है। वो कहती है किम्यूल भी जेलस होता है। सूहा उसे कहती है 2 दिन तक किसी को कुछ मत बताना, एंड इट्स माई वार्निंग। क्लास में सूहा बीमार होने का बहाना मार भेस बदलती है और उसे टीचर देख लेते हैं। सूहा किम्यूल के रूम में जाकर वो वीडियो वाली पेन ड्राइव देख लेती है। तभी टीचर उसे देखने लगते हैं तो वो छुपा लेती है, पर पेन ड्राइव गिर जाती है और टीचर उसे बाद में ये सब एक्सप्लेन करने को कहते हैं। अब सूहा को अपने पकड़े जाने की टेंशन हो रही थी। योंदू के फ्रेंड को वो पेन ड्राइव मिल जाती है तो वो एक्साइटेड हो उसे देखने लगता है और सूहा की सच्चाई देख लेता है और फिर डैमी को देखने को कहता है। वो योंदू के लैपटॉप से ही देखने लगते हैं। सूहा की सच्चाई जान डैमी गुस्से से वो वीडियो पोस्ट कर देती है। सूहा टीचर से माफी मांगने आती है, और सब इंटरनेट पे ये देख उसी के बारे में बातें बना रहे थे, क्योंकि सूहा की चोरी वाली वीडियो वायरल हो गई थी, वो भी योंदू के अकाउंट से। योंदू का अकाउंट यूज करने पर डैमी उससे माफी मांगती है, और सूहा आकर योंदू के थप्पड़ मारकर कहती है मैंने कहा था ना 2 दिन तक किसी को मत बताना, तुमने मुझे धोखा दिया। योंदू से कहती है ये सब मैंने नहीं किया, पर वो नहीं सुनती और उसे धक्का मारती है। वो नीचे गिरने लगती है, पर किम्यूल उसे बचा लेता है और चोट लगने पे बेहोश हो जाता है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर सब सूहा पर गुस्सा थे। सूहा की मॉम को जब ये पता चलता है तो वो चिल्ला पड़ती है। योंदू से कहती है तुम पागल हो, मेरी जगह तुम क्यों हर्ट हुए? पता है मैं कितना डर गई हूँ, जल्दी से उठो, मुझे तुम्हें डांटना है। वो होश में आते ही उससे पूछता है तुम मुझे कैसे डांटोगी? तो वो उसे किस करके कहती है ऐसे, और जाने लगती है तो वो उसे खींचकर किस करने लगता है। हैजुन उन दोनों को किस करते देख लेता है और सैड हो जाता है। किम्यूल के डैड और योंदू की मॉम हॉस्पिटल आते हैं। डैड किम्यूल से मिलने आते हैं तो योंदू उन्हें हेलो कर बाहर आ जाती है। किम्यूल के ठीक होने की खबर सुन योंदू की मॉम वहाँ से चली जाती है। योंदू किसको याद कर ब्लश कर रही थी? डैड किम्यूल से कहते हैं थैंक यू कि तुम हर्ट नहीं हुए, तो वो उन्हें देखने लगता है। इधर सूहा का डर के मारे बुरा हाल था। पंगजे कहता है छिपो मत, योंदू से माफी मांगो, उसने वीडियो अपलोड नहीं की थी, और किम्यूल से भी माफी मांगो, वो तुम्हारी वजह से हर्ट हुआ है। वो कहती है हाँ वो मेरी वजह से हर्ट हुआ है, और घर आकर मॉम से कहती है मैंने किसी को हर्ट किया, मैं वो करना नहीं चाहती थी। मॉम कहती है ये अभी जरूरी नहीं है, मैं ये सब कवर अप कर दूंगी। और वो तो बस रोए जा रही थी
और फिर हॉस्पिटल के अंदर जाने के बजाय बाहर ही नर्स से पूछती है कि क्या किमयोल ठीक है, और उसके ठीक होने पर थैंक यू करती है। योंदू के जाते ही हैजुन किमयोल के पास आता है। किमयोल कहता है बचपन में हमने कहा था कि हम में से जो भी किसी लड़की को पसंद करेगा तो पहले दूसरे को बताएगा। मुझे वो लड़की मिल गई, पता है वो कौन है? हैजुन कहता है बाद में बताना, पहले खुद का ध्यान रखो। फिर वो पहले तो योंदू को इग्नोर करता है, पर फिर उसकी चोट के बारे में पूछ लेता है। सब लोग सुहा के बारे में बातें बना रहे थे तो वो स्कूल जाने के बजाय अपनी फ्रेंड की फोटो देखने लगती है। योंदू स्कूल से भागकर किमयोल के लिए खाना लाती है तो वो उसकी फोटो खींचने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, अब मैं तुम्हें जितना मर्जी देख सकता हूँ। सुहा एक नोट लेके आती है और उन सबको साथ में देख वो वहीं रख जाती है। और फिर डोंगजी को देख कहती है लगता है हम सच में जुड़े हुए हैं। जाने से पहले मैं उन दोनों से माफी मांगने आई थी। वैसे कि तुम्हारे पास आज फ्री टाइम है? फिर वो दोनों बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। वो बहुत खुश थी क्योंकि वो ये सब पहली बार कर रही थी, और फिर उससे सॉरी मांगती है क्योंकि उसने उसे हर्ट किया था। पर वो हैरान था क्योंकि वो तो कभी भी सॉरी नहीं मांगती। इधर ये सब बहुत खुश थे। तभी योंदू सुहा का नोट देख परेशान होती है और सबको दिखाकर कहती है ये वो तो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ, है ना? सुहा उसे कहती है थैंक यू मुझे अच्छी मेमोरीज देने के लिए। तुम एक दिन अपने फिजिकल टच के डर से जरूर ओवरकम कर लोगे। बाय, मैं चलती हूँ। और जाने लगती है। डोंगजे को योंदू कहती है सुहा को ढूंढना होगा, उसके साथ बुरा होने वाला है। वो कहता है सुहा तो कुछ टाइम पहले मेरे साथ थी, और फिर भागता है। सुहा की मॉम प्रिंसिपल को कहती है मुझे सुहा की परफेक्ट रिकॉर्ड और ग्रेड्स चाहिए ताकि वो किसी और स्कूल में जा सके, तो ये सब कवर अप कर देना। पर प्रिंसिपल मना कर देती है। मॉम को पता चलता है कि सुहा मिसिंग है। सब लोग सुहा को ढूंढ रहे थे क्योंकि नोट पे लिखा था आई एम सॉरी। मैं सबसे सॉरी या थैंक यू क्यों नहीं कह पाई। मुझे लगा ये सब करके मैं खुश रहूंगी, पर खुशी मिलने के बजाय हर दिन मेरी घुटन बढ़ने लगी और मैं मॉन्स्टर बनती गई। मुझे खुद से नफरत है, मैं ये और नहीं कर सकती। सॉरी योंदू, सॉरी किमयोल, सॉरी टीचर्स और बाकी फ्रेंड्स, मैं अब किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। उसकी मॉम को सुहा का मैसेज आता है सॉरी मॉम, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाई, गलत तरीके से ही सही, पर मैं कम से कम फर्स्ट आकर आपको प्राउड तो फील करा पाई। वो सब सुहा को ढूंढ रहे थे। डेमी कहती है काश मैं वीडियो अपलोड ना करती तो ऐसा ना होता। वो कहता है मेरी भी गलती है, और सबको अपनी गलती का एहसास होता है। योंदू कहती है वो कुछ स्टूपिड तो नहीं करेगी, मुझे पता था वो मुश्किल में है, मैंने फिर भी उससे नफरत की। किमयोल कहता है इसमें मेरी भी गलती है। डोंगजे सुहा को ढूंढ रहा था और सुहा बिना देखे रोड पर चल रही थी और उसकी कार से टक्कर होने ही वाली थी, पर डोंगजे उसका हाथ खींचकर उसे गले लगा लेता है। सब चैन की सांस लेते हैं और सुहा रो रही थी। सुहा किसी से भी नहीं मिल रही थी। योंदू से कहती है मैं सैड हूँ पर खुश भी कि तुम अपने फियर को ओवरकम कर पाए। आश सुहा भी ठीक हो। सुहा की मॉम सुहा को अब्रॉड जाने को कहती हैं। कुछ बच्चे सुहा की पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे थे तो वो सब मिलकर उन्हें करारा जवाब देते हैं क्योंकि वो सुहा के लिए अनजान नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स हैं। चीयर लीडिंग करते हुए वो सुहा को मिस कर रहे थे। उसके अब्रॉड जाने की खबर सुन वो सैड हो जाते हैं। फिर सुहा को वीडियो मैसेज आता है। जेयंग और योना उसे चीयर अप करती हैं और फिर डोंगजे कहता है थैंक यू, मैं तुम्हारी वजह से फिजिकल टच कर पाया, प्लीज तुम आओ ना। योंदू बहुत भारी है, हमारे शोल्डर पेन कर रहे हैं। योंदू ने मारने भागती है। फिर हैजुन उसे चीयर अप करता है। योंदू कहती है सुहा जल्दी वापस आओ। डेमी अपनी अगली फोटोज अपलोड करके कहती है अगर अब भी तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा तो तुम मेरी और अगली फोटोज खींच के अपलोड कर देना, पर प्लीज जल्दी आओ, तुम्हारे बिना हम चीयर लीडिंग कैसे करेंगे। किमयोल कहता है तुम्हें फर्स्ट रैंक करके नोट्स मिलेंगे और ये मौका एक बार मिलेगा, तो जल्दी आओ एंड आई एम सॉरी। फिर योंदू अपनी रूममेट वाली फोटोज दिखा कहती है मैंने तुमसे नफरत करनी चाहिए पर इन मेमोरीज की वजह से पूरी तरह से नफरत नहीं कर पाई। तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे फ्रेंड्स और टीचर जो हमेशा तुम्हारा साथ दें। और हाँ, तुम ही ने ये चीयर लीडिंग क्लब स्टार्ट किया था, तो जल्दी आओ। सुहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। सुहा अपनी मॉम को कहती है मैं स्कूल की पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हूँ, पर मॉम उसे अब्रॉड जाने को कहती हैं, तो वो कहती है मैं अब वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ और मुझे मेरी गलती की सजा मिलनी चाहिए, भले ही इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं टीचर्स और फ्रेंड्स से माफी मांग लूंगी। सुहा को देख योंदू स्माइल करती है और उसे अंदर आने को कहती है, तो सुहा उन सबको सॉरी और थैंक यू दोनों करती है, स्पेशली किमयोल, डोंगजे और योंदू से।
वो सब उसे खुद को हर्ट करने के लिए डांट रहे थे। योंदू सुहा को क्लीनिंग करने की पनिशमेंट देती है, वो हाँ करती है तो सब बहुत खुश होते हैं। अब तो डीमेरिट पॉइंट मिलने पे भी सुहा स्माइल कर रही थी। उसे पहली बार कंफर्टेबली सोता देख उसकी फ्रेंड्स भी स्माइल करती हैं। योंदू किमयोल को इशारे से कुछ कह रही थी, वो नहीं देखता तो वो उसे एक नोट देकर चली जाती है कि एग्जाम के बाद तुम तो मेरे साथ मूवी देखने वाले थे, एग्जाम को खत्म हुए सालों बीत गए। किमयोल योंदू को इग्नोर कर रहा था तो वो हैजुन से पूछती है, मेरी एक फ्रेंड को एक लड़के ने मूवी पे चलने को कहा, उस बीच काफी कुछ हुआ तो मैं नहीं मेरी फ्रेंड ने लेट रिप्लाई किया, पर लड़का उसे इग्नोर कर रहा है। क्या उस लड़के को मेरी फ्रेंड पसंद नहीं? हैजुन कहता है, पर मुझे पसंद है, मेरा मतलब तुम्हारी फ्रेंड जैसी। वो कहती है, पर वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, मुझसे गुस्सा है क्या मेरी फ्रेंड से? किमयोल हैजुन को बता देता है कि मैं योंदू को लाइक करता हूँ, तो हैजुन उसे कांग्रेचुलेट कर चला जाता है। योंदू सैड बैठी थी तो किमयोल उसे नोट दे जाता है कि मूवी के लिए आज रात को लैब में मिलना। लैब में उसने पूरी तैयारी कर रखी थी तो दोनों मिलकर मूवी देखते हैं और एक दूसरे को थैंक्स करते हैं। इधर हैजुन बेचारा योंदू की फोटो से ही काम चला रहा था। हॉलीडेज पे सब घर जा रहे थे पर हैजुन बाद में जाने को कहता है। डोंगजे योंदू के साथ मिल्क लेने चलने को कहता है तो किमयोल कहता है, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? योंदू रुको, क्या तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती? और फिर शॉप में कहता है, तुम दोनों बच्चे थोड़ी ना हो, तुम उसके साथ क्यों घूमती रहती हो? सच में उसमें भी कोई सेंस नहीं है। योंदू कहती है, तुम तो जानते हो डोंगजे और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। जब डोंगजे डिनर भी योंदू के साथ करने के लिए कहता है तो वो कहता है, तुम्हें अपने घर डिनर करना चाहिए, तुम्हारी मॉम सैड हो जाएंगी, उन्होंने डिनर कितनी मेहनत से बनाया होगा। डोंगजे कहता है, पर मेरी मॉम को तो खाना बनाना नहीं आता। चलो योंदू तुम्हारे घर डिनर पे चलते हैं। किमयोल कहता है, अपने घर खाओ, मैंने तो खुद ही नहीं खाया। मार्क्स आने की वजह से हैजुन अपने घर नहीं गया था। इधर ये तीनों घर की तरफ जा रहे थे। डोंगजे के जाते ही किमयोल कहता है, बेवकूफ कहीं का, और तुम उसे इतना लाइक करती हो, उसी के साथ ही घूमती रहती हो। मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए मरा जा रहा था, और हाथ पकड़ लेता है। किमयोल के डैड और योंदू की मॉम भी साथ में थे। फिर वो एक दूसरे को देख हैरान थे। मॉम जल्दी से अपना हाथ छुटाती हैं। किमयोल और योंदू भी अपना हाथ छुटाते हैं और फिर हैरान। योंदू कहती है, आपने मुझसे छुपाया कि आप डेट कर रही हो, वो भी किमयोल के डैड को? आप कब उनसे मिले? आप मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकती हैं? मॉम कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस पेरेंट्स मीटिंग में मिले थे। योंदू कहती है, तो आपने हाथ क्यों पकड़ रखे थे? डैड किमयोल को सब बता देते हैं तो वो अपने डैड पे गुस्सा करता है और योंदू की मॉम से दूर रहने को कहता है। डैड पूछते हैं, तुम्हारा योंदू के साथ क्या रिश्ता है? योंदू कहती है, नहीं, हम सिबलिंग नहीं हो सकते। अरे रुको, और इमेजिन करती है वो दोनों साथ में नूडल्स खा रहे हैं और क्लोज होते ही वो किस के लिए अपनी आईज बंद करती है। फिर कहती है, ये क्या, मैंने आईज क्यों बंद की थी? वो दोनों घर से गुस्सा हो स्कूल में आ जाते हैं क्योंकि उन चारों का रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो एक प्लान बनाते हैं। किमयोल हैजुन को कहता है, मेरे डैड योंदू की मॉम के साथ सीरियस रिलेशन में हैं, यहाँ तक कि शादी की भी सोच रहे थे, पर मैं तो योंदू को बहुत लाइक करता हूँ। हैजुन को देख योंदू से कहती है, मेरी फ्रेंड की मॉम और उसके बॉयफ्रेंड के डैड डेटिंग कर रहे हैं, अगर ये बात आगे बढ़ी तो वो सिबलिंग बन जाएंगे। मेरी फ्रेंड शॉक में है। हैजुन कहता है, तुम्हारी फ्रेंड को अपने दिल की सुननी चाहिए। और फिर योंदू के जाने के बाद कहता है, स्टूपिड, तुम खुद अपने दिल की नहीं सुनते। किमयोल की जगह योंदू उसके डैड से मिलने जाती है और किमयोल से अपने डेट वाली बात बता देती है। इधर योंदू की जगह किमयोल उसकी मॉम से मिलने आता है और कहता है, मैं योंदू का बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझ पे ट्रस्ट करती है और उसी की वजह से मुझ में दूसरों पे ट्रस्ट करने की हिम्मत आई। उन दोनों की डेटिंग के बारे में सुन मॉम और डैड खुश के साथ साथ सैड भी थे। हैजुन को उसके डैड मिलने आते हैं और चीयरलीडिंग क्लब छोड़ने को कहते हैं। वो कहता है, प्लीज 2 हफ्ते रुक जाइए, कंपटीशन होते मैं छोड़ दूंगा, अगर मैं बीच में छोड़ूंगा तो परफॉर्मेंस में दिक्कत होगी। तो डैड उसे पीटना स्टार्ट कर देते हैं। हैजुन को उसके डैड के साथ सुन योंदू परेशान थी तो किमयोल भागकर हैजुन के घर आता है, पर वो वहाँ नहीं था और ना ही उसका फोन लगता है। योंदू देखती है कि हैजुन वहीं बैठा है और उसके बहुत चोट भी लगी है। उसके मना करने के बाद भी वो उसे मेडिसिन लगाने को कह रही थी, वो नहीं सुनता तो जाने लगती है। वो उसे गले लगाकर कहता है, प्लीज मत जाओ, मेरे साथ रहो, मैं बहुत पेन में हूँ। योंदू हैरान थी, उन दोनों में काफी ऑकवर्ड सिचुएशन थी। तभी किमयोल आकर कहता है, तुम यहाँ, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। और योंदू को रेस्ट करने को कह के हैजुन को मेडिसिन लगाता है। योंदू कहती है,
हैजुन ने तो ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो दुखी था। इधर किम्योल को सोच रहा था, इनफैक्ट उसने हैजुन को योंदू को गले लगाते देख लिया था। नेक्स्ट डे चोट की वजह से हैजुन से सही से प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। फिर उसके डैड के कहने पे प्रिंसिपल उसे चीयरलीडिंग क्लब छोड़ने को कहती है और वो भी टीचर्स को डेंजर से बचाने के लिए चीयरलीडिंग छोड़ने को कहता है। ये जान सब बहुत सैड हो जाते हैं क्योंकि कंपटीशन में अभी बहुत कम टाइम रह गया था। किम्योल को लगता है हैजुन ने चीयरलीडिंग क्लब योंदू की वजह से छोड़ा है, पर हैजुन कहता है हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ, अगर मैं तुझे बता भी देता तो क्या तू रुक जाएगा? और गुस्सा हो जाकर तोड़फोड़ करता है। उसका हाथ जख्मी देख योंदू उसकी चिंता करती है, पर वो उसे दूर रहने को कह के चला जाता है। फिर किम्योल उसे कहता है तूने सही कहा था, मैं योंदू को लाइक करना नहीं छोड़ सकता, पर मैं तुझे भी नहीं खोना चाहता, तो मैं क्या करूं? चले एक दूसरे को थोड़ा टाइम देते हैं। सुहा क्लीनिंग कर रही थी और अपनी मॉम को बिना वजह स्कूल में आने को मना करती है। स्कूल कॉन्स्पिरेसी की वजह से चीयरलीडिंग क्लब को टेम्पररी डिस्बैंड कर दिया गया था और रियल किंग को रिस्टैब्लिश, पर वो रियल किंग के लिए खुश होने के बजाय सैड थे क्योंकि वो अब चीयरलीडिंग के बिना कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल को हटा दिया गया था तो असिस्टेंट जल्दी जल्दी उसका सामान पैक करा रहा था। टीचर और इंस्ट्रक्टर क्लब को डिस्बैंड करने से रोकते हैं, पर प्रिंसिपल को तो खुद ही बाहर कर दिया गया था। चीयरलीडिंग के डिस्बैंड होने पे इंस्ट्रक्टर को भी स्कूल छोड़ के जाना पड़ रहा था। हैजुन को पता चलता है कि उसके डैड ने चीयरलीडिंग क्लब डिस्बैंड करवाया था, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर डैड उसे थप्पड़ मारते हैं। हैजुन स्कूल नहीं आया था क्योंकि उसके डैड ने उसे घर में लॉक कर रखा था। किम्योल उसके घर भी आता है, पर वो मिलने नहीं देते। हैजुन के डैड से किम्योल को पता लगता है कि हैजुन ने चीयरलीडिंग अपने डैड की वजह से छोड़ा था, तो वो कहता है आपको अपने बेटे को अब्यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लव नहीं है। योंदू सैड बैठी थी तो सुहा कहती है तुम्हें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, चीयर अप करो। तो योंदू सबको कहती है कल कंपटीशन में मैं तुम सबका वेट करूंगी, अगर तुम ये सच में करना चाहते हो तो आ सकते हो, पर कोई किसी को आने के लिए फोर्स नहीं करेगा। पर उन्हें ये भी पता था कि अगर एक भी पर्सन नहीं आएगा तो वो चीयरलीडिंग नहीं कर पाएंगे। फिर वो दोनों चुपके चुपके स्कूल से भागकर हैजुन को लेने आते हैं। उसके मॉम डैड के जाते ही वो हैजुन को अपने साथ भगा ले जाने लगते हैं। हैजुन उन दोनों को रुकने के लिए कह के अपने डैड को जाकर कहता है मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। डैड उसे मारने लगते हैं तो वो रोक के कहता है मैं अब और नहीं पिटूंगा, ये देखिए मैंने आपकी वजह से खुद को हर्ट करने की कोशिश की क्योंकि मैं खुद को यूजलेस समझता था, पर मैं अब सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा। और डैड के रोकने के बाद भी चला जाता है। फिर वो तीनों भागकर कंपटीशन में आते हैं और फिर बाकी सब भी आ जाते हैं। वो चीयरलीडिंग क्लब का नाम रजिस्टर नहीं कर रहे थे तो इंस्ट्रक्टर आकर अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। फिर वो सब देखते हैं कि लास्ट ईयर की चैंपियन टीम बहुत स्टंट कर रही है तो घबरा जाते हैं, पर योंदू ने मोटिवेट करती है। उनकी बारी आती है तो सब उनके स्कूल की बुराइयां स्टार्ट कर देते हैं। वो नर्वस थे तो टीचर और इंस्ट्रक्टर उन्हें चीयर अप करते हैं और वो खुश हो बहुत बिंदास परफॉर्मेंस देते हैं। सब क्लैप कर रहे थे। टीचर तो खुशी के मारे इंस्ट्रक्टर को गले लगा लेता है। वो सब कंपटीशन में लास्ट आने के बाद भी खुश थे। नेक्स्ट सीन में हैजुन कैंडी खा रहा था और योंदू से कहता है रेड वाला ग्रीन से दूर रहता था, पर फिर ग्रीन ने उसे मेडिसिन दी तो रेड ग्रीन को लाइक करने लगा। वो उसकी वजह से लव करना सीख गया, भले ही ये हर्ट करे। थैंक यू और स्माइल करते हैं। किम्योल और हैजुन फिर से पहले की तरह खुश थे। चाइल्ड अब्यूज करने पे हैजुन के डैड के खिलाफ केस फाइल होता है। स्कूल को रिश्वत देने पे सुहा की मॉम पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो सुहा कहती है मॉम चीयर अप, आई एम सॉरी, थैंक यू एंड लव यू। बड़े दुख झेलने के बाद असिस्टेंट जो प्रिंसिपल बन गया था उसे भी निकाल दिया गया। व्हाइट टाइगर और रियल किंग के मेंबर जो आपस में लड़ते रहते थे अब फ्रेंड्स बन गए। डैड किम्योल से कहते हैं मैं और तुम्हारी मॉम इमेच्योर थे जब हमने डाइवोर्स किया और सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया, अब मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करूँगा। किम्योल वो रिंग देख लेता है और एक नोट भी जिसपे लिखा था थोड़े टाइम के लिए ही सही, मैं ये रिंग देख बहुत खुश हुई थी, तुमने अपने बेटे की खुशी के लिए शादी से गिव अप करके अच्छा किया और लव यू। तो किम्योल साथ रहने का डिसाइड करता है। योंदू की मॉम और किम्योल के डैड अब साथ में रहने लगे। फिर किम्योल किसी को फोन पे खुद को अडॉप्ट करने के लिए कह रहा था क्योंकि उसने अपने लव पे गिव अप नहीं किया था। योंदू कहती है तुम किससे बात कर रहे हो, क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? वो मना करता है, पर हैजुन आकर कहता है अगर ये चीट करे तो मेरे पास आ जाना, मैं बहुत भरोसेमंद हूँ। और फिर सब आ जाते हैं और बहुत खुश थे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है।